इंडिया ने सिग्नलिंग करनी शुरू कर दी है और आज डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा अमेरिकन को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस। ये देख लिया कि हिंदुस्तान के पोस्टल डिपार्टमेंट ने अमेरिका के साथ अपनी तमाम जो पोस्टल पैकेजेस जाते थे उसको टेम्पररी तौर पे उन्होंने सस्पेंड कर दिया। अमेरिका जिस चीज के लिए भारत को धमकी दे रहा है, पीएम मोदी वही कर रहे हैं। पीएम मोदी ना तो ट्रेड डील और ना ही रूसी तेल पर अमेरिकी चेतावनी से डरे, और अब तो अमेरिका की धमकी के बावजूद पीएम मोदी ने एक ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। ये फैसला 5th जनरेशन लड़ाकू विमानों और उनमें लगने वाले इंजन को लेकर लिया गया है। अमेरिका को बड़ा झटका देते हुए फ्रांस ने भारत के साथ मिलकर 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट इंजन बनाने का ऐलान किया है। ये ऐसी खबर है जिसने अमेरिका में भूचाल ला दिया है। $89 बिलियन जो बजट उन्होंने किया है अपना भारत ने, तो वो क्या फ्रांस से खरीदेगा, रूस से खरीदेगा? ये बात अमेरिका को काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए J-30 उन्होंने F-35 जो कि नॉन नेटो को नहीं दिया जाता, उसके बावजूद मोदी को उन्होंने ऑफर की। एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, पैसा है। पाकिस्तान तो ये $1-2 बिलियन बड़ी मुश्किल से जो है वो लेके आता है वहां से IMF और वर्ल्ड बैंक से, तो वो अमेरिका का ही दिया पैसा। अमेरिका अगर $1-2 बिलियन फॉरवर्ड पाकिस्तान का जो आयरन ब्रदर है चाइना, उसका जो J-35A है जो बहुत अच्छा फाइटर प्लेन है, वो बिक नहीं रहा। सो मच हो कि खबर मैंने देखी है कि इवन पाकिस्तान जो चीन के साथ बिल्कुल ही नसी है, पाकिस्तान भी J-35A जो है नहीं खरीदा। इसका क्या मामला है? ये क्यों हो रहा है ऐसे? सिर्फ 4 देश ही 5th जनरेशन फाइटर जेट के इंजन बना पाए हैं। इनमें रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल हैं। लेकिन अब फ्रांस ने ऐलान कर दिया है कि वो भारत को अपनी टेक्नोलॉजी देगा। ये खबर कितनी बड़ी है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चीन जैसा देश भी पिछले 25 से 30 सालों में $20 अरब से भी ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का इंजन 100% कामयाबी से नहीं बना पाया है। चीन भी रूस के इंजन को मॉडिफाई करके अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में लगा रहा है, लेकिन ये इतने सफल नहीं है। If you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Don't like it, don't buy it. विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का रूसी तेल को लेकर मैसेज बहुत क्लियर है। आपको भारत से तेल खरीदना है खरीदिए, नहीं खरीदना मत खरीदिए। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का ये बयान ऐसे वक्त पर आया, तेल का हवाला देकर बार बार अमेरिका भारत पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। उस प्रेशर का भारत पर कितना असर हो रहा है, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का बयान बता रहा है। के खारिजा अमूर के मिनिस्टर जयशंकर साहब से एक फोरम पर जो इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम है, सवाल किया गया अमेरिकी पॉलिसी के हवाले से, भारत अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से, तो उन्होंने अमेरिकी सदर के मिजाज पर तबसरा दिया। इसे तबसरा समझे, तनकीद समझे, क्या समझे? डबल स्टैंडर्ड है। इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ और किसी और के लिए कुछ। तो सुब्रमण्यम जयशंकर का ये कहना था कि हम तेल लेते हैं, तेल को रिफाइन करते हैं, बेचते हैं, जो जिसको ये सौदा वारा नहीं खाता वो ना खरीदे। अमेरिका अगर ये समझता है कि हम जो उसको तेल बेचते हैं वो रूस की मदद करता है, तो जनाब वो हमसे तेल ना खरीदे, ना हमसे ट्रेड करे, हमें इससे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये खबर अमेरिका के लिए इसलिए बड़ा झटका है क्योंकि अमेरिका हमेशा से फाइटर जेट इंजन को लेकर भारत को ब्लैकमेल करता आया है। भारत जो तेजस लड़ाकू विमान बना रहा है उसका इंजन अमेरिका में बनता है, लेकिन अमेरिका पिछले 2 सालों से जानबूझकर तेजस लड़ाकू विमानों के इंजन देने में देरी कर रहा है। अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि तेजस लड़ाकू विमानों के इंजन तभी मिलेंगे जब भारत सरकार अमेरिका का F-35 5th जनरेशन लड़ाकू विमान खरीदेगा। लेकिन अब अमेरिका की कोई ब्लैकमेलिंग काम नहीं आएगी क्योंकि भारत अब अपना ही 5th जनरेशन लड़ाकू विमान बना रहा है और उसका इंजन भी खुद बनाएगा। फाइटर जेट्स का इंजन बनाने वाली फ्रांस की कंपनी साफरान भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है। साफरान ही वो कंपनी है जो राफेल लड़ाकू विमानों का भी इंजन बनाती है। फ्रांस की कंपनी साफरान भारत के साथ मिलकर जो 5th जनरेशन लड़ाकू विमानों का इंजन बना रही है वो 120 किलो न्यूटन का होगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने के बावजूद भी भारत अमेरिका की किसी भी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है और भारत अमेरिका को पूरी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। अब इस बात को लेकर ट्रंप और ज्यादा खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वही वाला काम कर रहे हैं कि भारत तो उनकी सुन ही नहीं रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि वो किसी भी दबाव में आकर अपनी भारत की जनता के साथ कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, इससे बोझ उनकी जनता पे
पड़े। मंत्री एस जयशंकर भी कह चुके हैं कि भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से बिजनेस करेगा और रशिया से तेल लेता रहेगा। अब दोस्तों एक ट्रंप को चौंकाने वाली खबर और आ गई है कि भारत फ्रांस के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमानों का इंजन फ्रांस के साथ बनाने जा रहा है। और ये खबर सुन के ट्रंप को तो निश्चित ही पता नहीं क्या ही होने वाला है। दोस्तों नई खबर सामने आ रही है कि भारत और फ्रांस मिलकर अब 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों जो स्टील फाइटर जेट है उनका इंजन बनाएंगे और फ्रांस भारत को पूरी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंडिया ने सिग्नलिंग करनी शुरू कर दी है और आज डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा अमेरिकन को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस। और ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जो आप हमें तंग कर रहे हैं, हमारे साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, दिस इज अनफेयर। और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें, आप ये तेल ना खरीदें, हम दुनिया में कहीं और बेच देंगे। तो ये एक जयशंकर की तरफ से एक ये मैसेज आया। मजे की बात देखिए कि जब तक भारत अपने खुद के 5th जनरेशन लड़ाकू विमान नहीं बना लेता तब तक भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस के 5th जनरेशन लड़ाकू विमान यानी Su-57 को खरीदने का विचार कर रहा है। यानी यहाँ भी अमेरिका को डबल झटका लगा है। अब ये अमेरिकन पे डिपेंड करता है कि अमेरिकन क्या करते हैं। जो चाइनीज इंडिया को मशवरा देते थे कि इफ यू विल गिव बुली एन इंच यू विल टेक अ माइल, लगता है इंडियन समझते हैं कि हमने अमेरिका को इंच भी नहीं देना। सो ये एक चीज है। वो कहते हैं ये चाइना के ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होता, ये इंडिया के ऊपर कानून आपके अप्लाई होते हैं, तो हम ये नहीं बर्दाश्त करने वाले। अब वो उन्होंने सारी की सारी लिस्ट निकाल ली है। जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया सबसे ज्यादा तेल किसने लिया है, वो ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया है सबसे ज्यादा तेल पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन है वो तो यूरोपियन यूनियन के पास आई है 37%, चाइना के पास 30%, तुर्की के पास 27%। ना वो कहते हैं तुर्की को कुछ कहते हैं, ना आप चाइना को कहते हैं। और यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ पाइपलाइन गैस ले रही है। एलएनजी वो कह रहे हैं रशिया से जो 51% एलएनजी है वो यूरोप ले रहा है, चाइना 21%, जापान 18%। वो कहते हैं क्रूड ऑयल हम 33% ले रहे हैं, चाइना 48%, 47% ले रहा है। हमारा आपको 37% क्रूड ऑयल चुभता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की जो गैस पाइपलाइन से जो गैस आ रही है 37% वो आपको नहीं चुभ रही। यूरोपियन यूनियन जो एलएनजी ले रही है 51% वो आपको नहीं चलती। ऑयल प्रोडक्ट्स अदर देन दैट तुर्की 26% ले रहा है, चाइना 13%, ब्राजील 12%, इंडिया भी कोई 6-7-8%। तो वो कहते हैं हमें क्यों कर रहे हैं। कोल इंडिया 19% ले रहा है, चाइना 44% ले रहा है अदर से। सो द क्वेश्चन इज कि ये जो बैन है यूरोपियन यूनियन के और अमेरिका के, वो कहते हैं इसमें हम तो कोई ज्यादा नहीं है। अब इंडिया का जो आर्गुमेंट है वो क्या है। इंडिया का आर्गुमेंट इज ऑन दिस थिंग कि वी आर बेसिकली गिविंग स्टेबिलिटी टू द इंटरनेशनल मार्केट डोमेस्टिकली इन इंडिया एंड टू द वर्ल्ड। और साथ में इंडिया ने ये भी कहा है कि हम अब 30-40 मुल्कों से तेल खरीदते हैं, 30-40 मुल्कों से तेल खरीदते हैं। और ये वो चीज वो कह रहे हैं कि ये आप जो है ऑयल जो है इसको मार्केट जो है वो स्टेबलाइज करती है। सो इस चीज को देखते हुए आई थिंक दिस इज अ क्लियर मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त यूएस इंडिया ट्रेड डील डिस्कशंस हो रही हैं और ये चीजें वो कह रहे हैं चलेंगी, क्योंकि अब देखिए इंडिया बड़ी मार्केट है। ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा मसला है। अगर नरेंद्र मोदी इस चीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो